ये क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है और ये क्लास 8 सीएसएसएल पेपर का है, सीएमएस का, ठीक है, मिड-टर्म का। तो क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्या करना है, एम की वैल्यू निकालनी है इसमें। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड यू हैव टू शो योर वर्क। चलो करते हैं। सबसे पहले इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट करो। 2 की पावर 3 होता है 8, हो गया कन्वर्ट। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट खुलता है ना, तो ये 2 की पावर m माइनस 2 की पावर m इंटू 2 की पावर -1, इसको ऐसे समझो। देखो, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स में a की पावर b इंटू a की पावर c है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस करते हैं। अब यहाँ पे जो है प्लस नहीं माइनस दिख रही है पावर्स, तो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर m 2 की पावर -1। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे, सेम बेसिस हैं, तो प्लस होके क्या बनेगा, 2 की पावर m -1 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी जब आप इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, बेसिस सेम होंगे, पार्ट्स को ऐड करोगे, तो m और -1 को ऐड करोगे तो m -1 ही बनेगा ना। तो ये हम इस तरीके से ब्रेक करके 2 की पावर m इंटू 2 की पावर -1 लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं और इधर हम अपना 2 की पावर 4 ही रहने देते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब आगे करते हैं कि ये जो -1 है, जब भी पावर नेगेटिव होगी तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे और पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 2 की पावर -1 का उल्टा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। अब जिनको अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही हो तो वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी हमारे पास ये 1/2 के फॉर्म में है, नीचे है ना, तो यहाँ 1 लिख दो तो ये 1/2 के फॉर्म में है, पावर -1। रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2 की पावर 1 यानी ऊपर पहुँच जाएगा। तो चलो जल्दी से कर दो ताकि ये ऊपर चला जाए, पावर पॉजिटिव हो जाए, और नीचे 2 की पावर m, ठीक है। अच्छा, ये 2 की पावर 4 हो गया, इधर भी 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 कट जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, हम डायरेक्ट काट दे रहे। और 3m माइनस 2 की पावर m, यानी ये पावर इधर जाके माइनस हो जाएगी। डिवाइड में पावर माइनस होती है, जिसको एक्सपोनेंट के रूल्स नहीं याद हो वो रिवाइज कर सकते हैं, मैंने करा रखे हैं। तो 2 की पावर 2m और इधर 1 बचा, भाई कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचा। अब इसको आगे देखो, 2 की पावर 2m इज इक्वल टू 1। अब तो बेसिस भी सेम नहीं हो सकते, अब क्या करोगे, लेकिन बेसिस तो सेम करने हैं m की वैल्यू लाने के लिए, क्योंकि जब तक बेसिस सेम नहीं होंगे पावर्स इक्वल नहीं कर पाओगे, पावर्स इक्वेट नहीं कर पाओगे तो m की वैल्यू कहाँ से आएगी। तो भैया 1 किसकी पावर 0 कर दो, 2 की पावर 0 कर दो, 1 आ जाएगा। ये 1 2 की पावर 0 से आ जाएगा। लो, किसकी पावर हम 0 करें, किसी की भी पावर, तो आंसर 1 होगा। तो यहाँ से बेसिस सेम हो गए, पावर्स इक्वेट करो, यानी m की वैल्यू 0 आ गई। और जिनको भी कंफ्यूजन हो, हम इस वैल्यू को पुट करके दिखा देते हैं। देखो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, 8 इंटू 2 3 इंटू 0 रखेंगे यहाँ, और 2 की पावर m -1 रखेंगे, यानी 0 -1। तो देखो ये तो 0 बन गया, 0 मतलब 1 बन गया, 8 इंटू 1, और ये 2 की पावर -1 पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 8 इंटू 2 यानी 16 मतलब 2 की पावर 4 होता है। आंसर सही है हमारा।